अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज मैं 4 मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बट एक्चुअली इस रिव्यू से पहले मेरा इरादा था कि मैं दोस्तों के साथ बैच कोडेस एंड द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ अ परफ्यूम जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि एक्चुअली कंपनी साल ब साल परफ्यूम को लॉन्च करती है या 2-4 साल बाद 5 साल बाद लॉन्च करती है, या क्या प्रोसेस होता है एक कंपनी का परफ्यूम को लॉन्च करने के लिए, एंड बैच कोड क्या होता है किसी भी ओरिजिनल परफ्यूम की पहचान के लिए। इस मौजू से पहले अदील इम्तियाज़ साहब ने इसके ऊपर वीडियो बना ली है। वेरी गुड एक्सप्लेनर ऑफ आ रिव्यू एंड अ वेरी गुड मैन इज़ माई ब्रदर। बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई है, लेकिन चूंकि मेरा इरादा था कि अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता, आज मैं जल्दी से क्विकली फटाफट मैं दोस्तों को बता देता हूँ बैच कोड इसके बारे में कि व्हाट इज़ अ बैच कोड और बैच कोड होता क्या है, इसका आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड ये जो मैंने फ्रेग्रेंसेस कही हैं क्या वाकई मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है, एंड क्यों हैं, क्या अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं या नहीं करती हैं। जल्दी से मैं आप दोस्तों को बैच कोड के बारे में बता दूं फ्रेंड्स। लेट्स सपोज मेरे पास फ़ारेनहीट या फ़ारेनहाइट ये एक फ्रेग्रेंस है, तो स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों के लिए जो है ना मैं कोड्स को यहाँ पर चला दूंगा। इस फ्रेग्रेंस को सबसे पहले 1988 में लॉन्च किया गया था। यू मीन्स के लाइका जब किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह को लॉन्च किया जाता है तो उसका एक मॉडल होता है, जैसे 2005, 2006, 7, 8 सो ऑन। तो वो मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ हर साल मतलब है कि कंपनी रिलीज़ करती है, लेकिन परफ्यूम के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है इस चीज़ के बारे में। बाज़ कंपनीज होती हैं मे बी कि वो ईयर बाय ईयर एक परफ्यूम को लॉन्च करती हूँ। अगर फ़ारेनहीट की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम दिस फ्रेग्रेंस वाज लॉन्च इन 1988। मेरी और इसकी उम्र लगभग बराबर है दोस्तों। तो ये जो इसका पहला बैच रिलीज़ हुआ था वो 88 से लेकर आई थिंक 2002 तक वो बैच चला था। फिर 2002 से लेकर 2005 तक अगला बैच आया, फिर 2005 से लेकर 2006 इस साल के दौरान एक बैच आया, फिर 2006 से आई थिंक कुछ साल चला वो बैच। तो ये मुख्तलिफ मतलब है कि कुछ सालों के लिए ये परफ्यूम रिलीज़ होता रहा, मतलब है कि डिफरेंस आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही ये परफ्यूम रिलीज़ होगा, तो 2-4 साल 3 साल का इसके बीच में एक वक्फा आ जाता था। और सबसे पहले जो इसके इनिशियल बैचेस थे उसके ऊपर ब्रांडिंग थोड़ी डिफरेंट होती थी, लाइक यहाँ पर क्रिश्चियन डियोर लिखा होता था, बट इस फ्रेग्रेंस का जो है ना सिर्फ डियोर लिखा हुआ है। ये लेटेस्ट बैचेस में है, जो बाद में बैचेस आने लगे क्रिश्चियन डियोर के तो उन्होंने सिर्फ डियोर लिखना शुरू कर दिया। इसकी बैजिंग जो है इसके बॉक्स के ऊपर भी होती है और बोतल के नीचे भी होती है। लाइक मेरे पास ये जो बैज है ये OU02 यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद बहुत बारीक लिखा हुआ है छोटा सा ब्लैक कलर में OU02। तो मेरे पास इसका ये बैज है, और इस बैजेस का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करके वहाँ जब क्लिक हेयर का आपको एक ऑप्शन देती है कंपनी, वहाँ पर आप बैज को एंटर करेंगे तो आपके पास परफ्यूम की सारी डिटेल आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने मौजू की कि मैंने क्यों इन 4 फ्रेग्रेंसेस को सेलेक्ट किया फॉर माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ एक और डिज़ाइनर परफ्यूम है मर्सिडीज़ बेंज का, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। 4 वजूहात की बिना पर यह परफ्यूम मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। नंबर 1 मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एंड एक गुड सियाज देने वाली फ्रेग्रेंस है। नंबर 2 गुड प्रेजेंटेशन, हैवी ग्लासी बोतल है दोस्तों विद अ मैग्नेटिक कैप। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक कैप है इसकी, जो कि बहुत कम होता है किसी भी डिज़ाइनर परफ्यूम में। लाइक आप J.Dot का ज़रार है, तो ये भी एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर परफ्यूम है लेकिन मैग्नेटिक कैप नहीं है, तो इसकी मैग्नेटिक कैप है और काफ़ी अच्छी बोतल है और हैवी ग्लासी बोतल है, अच्छी प्रेजेंटेशन है। एक तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ऊपर से प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। नंबर 3 जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मोर इन क्वांटिटी। ये परफ्यूम आपको 75 ml या 100 ml में नहीं बल्कि 120 ml, यहाँ पर शायद नज़र नहीं आएगा बट लिखा हुआ है यहाँ पर 120 ml, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा है। नंबर 4 जो इसका पॉइंट है दोस्तों, इट्स अ वेरी चीपर इन प्राइस। लाइक आप डिज़ाइनर परफ्यूम्स को देखें, ख़ासकर बोनेंजा, सतरंगी या J.Dot के जो परफ्यूम्स हैं मे बी कि वो 6000 7000 जो इनिशियल
बैजेस हैं इनके वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बट रिसेंटली कुछ बैजेस जेड8 के रिलीज़ हुए हैं तो 8,000 10,000 लाइका शेर दिल वगैरह, तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। इस तरह जैसे मैंने ज़रार की बात की तो आई थिंक 4,000 तो इसकी प्राइस भी होगी, बट 5,000 इसकी प्राइस है। तो चीपर इन प्राइस, गुड प्रेजेंटेशन, गुड परफॉर्मेंस एंड मोर इन क्वांटिटी। सो इस वजह से ये परफ्यूम मेरे रिकमेंडेशन में है कि ये परफ्यूम आप लें। बाकी इसका डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह कमिंग सून। इसके बाद जो फ्रेगरेंस है एलियोर होम स्पॉट, शनेल का एक परफ्यूम है एलियोर होम, लिटिल बट एक्सपेंसिव फॉर द एलीट क्लास बट द फ्रेगरेंस इज आउटस्टैंडिंग। बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है, कमाल का एटमाइज़र, कमाल का सियाज, बहुत फ्रेश, वेरी क्लीन और फंटेस्टिक फ्रेगरेंस है। और अगर इस परफ्यूम की प्राइस की बात की जाए तो आई थिंक इससे हारिस सलीम साहब से, आई एम रियली सॉरी कि मैं अगर उनका गलत नाम ले लूँ, हारिस सलीम साहब से मैंने इसकी प्राइस कंफर्म की तो रिसेंटली 23,500 समथिंग, यू मीन्स के 22-23,000 के बीच में ये परफ्यूम मिल रहा है, बिकॉज इट्स द परफ्यूम ऑफ लेजेंड्स एंड दिस इज़ द परफ्यूम ऑफ सेलिब्रिटीज़। तो बेहतरीन परफ्यूम है, इसका डिटेल रिव्यू भी मैं कमिंग सून। बट फ्रेगरेंस इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत बेहतरीन फ्रेगरेंस है जिसकी वजह से मैंने भी इसको मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेगरेंसेस में रखा। इसका बैच कोड भी इसके ऊपर, जैसे मैंने बैच कोड इसकी बात की तो 8812 इसका बैच कोड है। इसके बाद आ जाते हैं एक्वापोर होम फ्रॉम बल्गारी होम, वेरी फ्रेश, वेरी क्लीन, एरोमेटिक, ग्रीन स्पाइसी टाइप की फ्रेगरेंस है और एटमाइज़र सियाज भी इस फ्रेगरेंस का काफ़ी अच्छा है। फ्रेगरेंस की मतलब है कि अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो मुझे तो इतनी खैर अच्छी नहीं लगी क्योंकि इतनी रिलायबल किस्म की बोतल नहीं है, इस तरह ही आपको रखना पड़ेगा। सो फ्रेगरेंस इज़ आउटस्टैंडिंग, सियाज काफ़ी अच्छा देती है फ्रेगरेंस। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फ्रेगरेंस की लगी वो भी इसकी प्राइस रेंज है। लाइका इसकी प्राइस रेंज आपको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं देगी, अगर प्रेजेंटेशन से देखा जाए तो ये भी कोई 20-30 हज़ार का परफ्यूम लगेगा, बट इसकी प्राइस होगी यही 7,500-8,000। मीन्स के इस परफ्यूम के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी, बट बल्गारी इज़ अ गुड ब्रांड और अच्छे परफ्यूम जो है ना अनाउंस कर रहा है। इस परफ्यूम का रिव्यू भी इंशाल्लाह मैं सून जो है ना डिटेल रिव्यू लेकर आने वाला हूँ। और सबसे आखिर में जिस परफ्यूम फ़ारेनहाइट को मैंने रखा, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी टैब पर दोस्तों एक पूल लगाई है वोटिंग के लिए, आप वहाँ पर विज़िट करें और इन 4 में से किसी एक परफ्यूम को वोट करें तो उसका सबसे पहले मैं रिव्यू करूँगा। तो इनिशियली 53% दिस परफ्यूम है गाटा यू मीन्स का वोट, इस परफ्यूम ने बहुत सारे वोट हासिल कर लिए हैं कि इसका रिव्यू किया जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में भी कि फ़ारेनहाइट की हो जाए, बट एक ओवर रिव्यू में दे दूँ इसका कि ग्रेट हिस्टोरिकल फ्रेगरेंस, काफ़ी हिस्टोरिकल वाइब्स हैं, गैसोलिन टाइप ऑफ फ्रेगरेंस है। एंड मुझे ये फ्रेगरेंस कॉस्टली जो एरियाज़ होते हैं, जो साहिली इलाके होते हैं, लेदरी फ्रेगरेंस है, विंटर के लिए अच्छी फ्रेगरेंस है, बट हब्स वाले इलाके, साहिली इलाके, उन इलाकों की फ्रेगरेंस है और वहाँ पर अगर इस फ्रेगरेंस को वेयर किया जाए तो फंटेस्टिक। और इस परफ्यूम की प्राइस को अगर बात की जाए तो इसके भी जो रिसेंट बैजेस हैं, इसके रिसेंट बैजेस की प्राइस लगभग 22,000 समथिंग, 22,000 23,000 इस बीच में है। फंटेस्टिक फ्रेगरेंस, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, इन सारी फ्रेगरेंसेस में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस ये फ्रेगरेंस मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू, अगर एलियोर होम स्पॉट के साथ अगर इस फ्रेगरेंस को कंपेयर किया जाए तो सेम प्राइस 22-23 हज़ार, बट इट्स लॉन्गर लास्टिंग एज़ कम्पेयर टू इट, बट इट्स मोर फ्रेश एंड क्लीन। सो ये थी आज की एक वीडियो ओवर रिव्यू मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल रिव्यू आएगा। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड वेट फॉर द अपकमिंग रिव्यूज़। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।